बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 31 अक्टूबर 2022 है, दिन है जी मंडे, पीर का। आपने सुना होगा कि फ़लाँ को दिन में तारे नज़र आ गए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका के सदर जो बाइडन को रूस और यूक्रेन की जंग के 250वें रोज़ 54 तारे कैसे दिखाए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने। ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि एक छोटा सा क्लिप भी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं, गुज़िश्ता वीडियो में हमारी डिटेल के साथ बात हुई थी कि रशिया ग्रेन की डील से बाहर निकल गया। रशिया के कुछ कंसर्न्स हैं। एक कंसर्न तो ये था कि रशिया ने कहा कि ग्रेन जो है वो गरीब ममालिक तक नहीं पहुंच रहा, जिस तरह से उस माहिदे में तय पाया था, जो माहिदा तुर्की और यूनाइटेड नेशंस की सालिसी में तय पाया था 100 दिन कबल, 110 दिन कबल जो है ये माहिदा तय पाया था, जो रिन्यू होने वाला है 9 नवंबर को। तो रशिया ने कहा एक तो गरीब ममालिक तक ये ग्रेन नहीं पहुंच रहा। दूसरा, इस डील के तहत ये भी तय पाया था कि ना सिर्फ यूक्रेन का ग्रेन बल्कि रशिया का ग्रेन भी ब्लैक सी के रास्ते से उन ममालिक तक पहुंचेगा जिन ममालिक को रशिया ग्रेन देता है या जिनके साथ कारोबार करता है। तो रशिया ने कहा कि हमारे ग्रेन को तो देखा भी नहीं ना इस डील के तहत। ये जो सालिस थे तुर्की और यूनाइटेड नेशंस, और तुर्की ने इस बात को सेकंड किया कि रशिया के कंसर्न्स जायज़ हैं लेकिन हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। अब तुर्की कोशिश क्या करता, उससे कबल यूके और नेटो ममालिक का भी नाम आ रहा है, अमेरिका का भी नाम आ रहा है। यूके का नाम जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिसने ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट किया। गुज़िश्ता वीडियो में डिटेल से मैंने बात की थी, तो इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो रशिया ने कहा कि मैं ग्रेन की डील से बाहर निकल रहा हूं, टाटा बाय बाय। ये रद्द अमल था रशिया का, नहीं बल्कि रशिया ने रद्द अमल जाहिर किया एक्चुअली आज 31 अक्टूबर, जंग के 250वें रोज रशिया ने 10 यूक्रेनियन रीजन्स को ड्रोन स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स से नहला दिया। बहुत ज्यादा हमले रशिया की जानिब से रद्द अमल का इजहार रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ब्लैक सी फ्लीट पर हमले का रद्द अमल है कि हमने ये स्ट्राइक्स कंडक्ट की। अब इन स्ट्राइक्स में मैं आपको ये बता दूं कि 10 रीजन्स पर स्ट्राइक्स की गई। कीव, खार्किव, मिकोलाइव, ज़पोरिज़िया समेत 10 यूक्रेनियन रीजन्स पर ये दर्जनों मिसाइल दागे गए रशिया की जानिब से, जिनके नतीजे में अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के इन स्ट्राइक्स के नतीजे में रशिया ने टारगेट किया पावर सप्लाई को, पावर प्लांट्स को, और वाटर सप्लाई भी अब बहुत सारे रीजन्स के अंदर बंद हो चुकी है। रशिया ने स्पेसिफिक टारगेट्स जो हैं वो अचीव किए ड्यूरिंग दीज स्ट्राइक्स, जो कि आज के रोज़ ब्लैक सी फ्लीट पर हमलों के रद्द अमल में जो स्ट्राइक्स की गई। और अब हालत यह है कि आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी कि यूक्रेन जो बिजली का रोना रो रहा था कि बिजली नहीं है, तो अब पानी के मसाइल जो हैं उन्होंने भी घेर लिया पूरे यूक्रेन को, और स्पेशली जो जिन रीजन्स को आज रशिया ने टारगेट किया, तो अब पानी की तलाश में लोग जो हैं वो निकल पड़े हैं। और इस साइड पर क्या हो रहा है, ब्लैक सी के अंदर इतनी ज़्यादा कश्तियां दिखाई दी कि आज के रोज़ 31 अक्टूबर के रोज़ रिकॉर्ड एक्सपोर्ट यूक्रेन की जानिब से इसी डील के तहत की गई। इतनी ज़्यादा कश्तियां निकली, 16 कश्तियां, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 कश्तियां गंदुम लेकर निकल पड़ी ब्लैक सी के अंदर। हालांकि रशिया इस डील से बाहर निकल चुका है, लेकिन यूक्रेन ने कहा चलो 9 नवंबर तक टाइम तो है ना, तो 9 नवंबर तक रशिया को तुर्की रोक कर रख सकता है, यूनाइटेड नेशंस रोक कर रख सकता है, क्योंकि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की आज भी एक स्टेटमेंट सामने आई कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं रशिया को मना लूंगा। तो 16 कश्तियां निकल पड़ी ग्रेन लेकर, और इस डील के तहत ग्रेन को आगे बढ़ाते हुए यूक्रेन ने कहा चलो जितने दिन बाकी रहते हैं उनको तो अवेल किया जाए ना। तो रशिया ने वार्न किया। रशिया के जो तर्जमान हैं, क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि ये डील कैंसिल होने के बाद, हमारे इस डील से निकलने के बाद ये कश्तियों का यहाँ से निकलना, हम आपको वार्न कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। इतने ज़्यादा असूलों के साथ रशिया ये जंग लड़ रहा है कि वार्न किया जाता है पहले रशिया की जानिब से। अब अगर रशिया टारगेट कर देगा तो यही ममालिक जो हैं वो रोना पिटना स्टार्ट कर देंगे कि देखो रशिया दहशतगर्दी पर उतर है। तो रशिया ने वार्निंग जारी की कि हम ग्रेन की डील से बाहर निकल चुके हैं, तो ये मजाक अब बंद किया जाए। अब तुर्की कह रहा है कि हम रशिया के कंसर्न्स को देखेंगे, उसको सुनेंगे, और इस ग्रेन की डील को हम आगे बढ़ाएंगे 9 नवंबर के बाद भी। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियो पैगाम जारी किया, और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वही अलकाबात से नवाजना, टेररिस्ट कहना, अजीब व गरीब से अलकाबात से उन्होंने नवाजा रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को, और ये कहा कि हमारा जो काउंटर ऑफेंसिव है वो आगे की जानिब बढ़ रहा है। वो अपने अवाम को कॉन्फिडेंस दे रहे थे, अच्छा बेवकूफ़ी कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, सर्दियाँ आ चुकी हैं,
आपके पास गैस भी नहीं है, आपके पास अब पानी भी नहीं है। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो बड़ी बोल्ड किस्म की उन्होंने वीडियो पैगाम में अपने बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट्स जारी की और ये कहा कि हमारा जो है इतना इतना हमने नुकसान, ये लिस्ट आपको नज़र आ रही होगी, हमने ये मार दिया, वो मार दिया, रशिया का हमने इतना नुकसान किया, हमारा काउंटर ऑफेंसिव आगे की जानिब बढ़ रहा है। ये चीज़ें जो हैं वो रशिया को डैमेज नहीं कर सकती। ये ममालिक डे फर्स्ट से इस तरह का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करें कि रशिया के फौजी ख़त्म हो गए, रशिया के टैंक्स ख़त्म हो गए, रशिया जो है वो ईरान से असलहा लेने पर मजबूर हो गया, रशिया नॉर्थ कोरिया के साथ डील कर रहा है। तो इस तरह के प्रोपेगेंडे से, इस तरह की रिपोर्टिंग से आप जंग नहीं जीत सकते। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज के वीडियो पैगाम में भी कहा कि मुझे असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद अगर आप प्रोवाइड कर दें तो हमारा काउंटर ऑफेंसिव तो इतनी सख्तियों के बावजूद हमारा काउंटर ऑफेंसिव तो आगे की जानिब बढ़ रहा है। आप किससे असलहा मांग रहे हैं? यूके से। यूके ने एक सूखी सी वार्निंग जारी की है आज, सूखी तड़ियाँ, उनमें वजन नहीं है, यूके की बातों में वजन नहीं रहा। यूके ने एक स्टेटमेंट जारी की कि हम आपको वार्न करते हैं कि आपने न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करने, वरना फिर हम बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। यूके की जानिब से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट के बाद ये बयान जो है वो एक सूखी सी धमकी ये यूके की जानिब से सामने आई। अमेरिका का मैं आपको बता दूं, अमेरिका के सदर जो बाइडन को जंग के 250वें रोज 54 तारे कैसे दिखाई दिए, ये वीडियो सुनिए। अमेरिका के सदर जो बाइडन की ये रूटीन है वैसे उनकी, लेकिन इतना बड़ा ब्लंडर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अमेरिका का सदर, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को ये मालूम नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर स्टेट्स कितनी हैं। अमेरिका के सदर को ये भी मालूम नहीं, और क्यों मालूम नहीं उसकी रीजन भी मैं आपको बताता हूं। पहले आप ये क्लिप सुन लें, छोटा सा कुछ सेकंड्स का क्लिप है, उसके बाद बात करते हैं। And by the way, if they do, that means, not a joke, everybody, that's why we were defeated in 2018 when they tried to do it. We went to 54 states. 54 स्टेट्स। अमेरिका के सदर जो बाइडन कह रहे हैं, अमेरिका का सदर कह रहा है कि 54 स्टेट्स का जिक्र वो कर रहे थे। हालांकि मैं आपको बताऊं, आपको मालूम भी होगा कि अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स हैं। अमेरिका के फ्लैग के ऊपर 50 स्टार्स हैं, 50 तारे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अमेरिका की स्टेट्स को। और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, वाशिंगटन डीसी है, वो इन स्टेट्स के अलावा है, कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो अमेरिका के सदर को ये 50 तारे भूल गए। हम भी, जब मैं पढ़ने गया था अमेरिका में, कुछ साल मैंने गुजारे हैं, तो सबसे पहले बहुत दफ़ा यही बताते हैं कि 50 स्टेट्स हैं, हमारे फ्लैग के ऊपर 50 तारे हैं जो हमारी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बातें रट्टी हुई हैं। लेकिन अमेरिका के सदर जो बाइडन को ये भी नहीं मालूम कि मैं जिस मुल्क पर हुकूमत कर रहा हूँ, और सो कॉल्ड वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका को कहा जाता है, तो उसके सरबराह को ये भी मालूम नहीं कि उसके मुल्क में कितनी स्टेट्स हैं, उसके मुल्क के फ्लैग के ऊपर कितने तारे हैं, और वो तारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। 54 तारे अमेरिका के सदर जो बाइडन को क्यों दिखाई देने लगे हैं? क्योंकि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जब से इक़्तिदार संभाला तो वो गलतियों पर गलतियां, ब्लंडर्स पर ब्लंडर्स करते हुए दिखाई दिया। अफगानिस्तान में जितना बड़ा ब्लंडर किया, फिर ये जो ब्लंडर था इसने अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। अब मैं आपको बताऊं कि ये 54 तारे क्यों नजर आने लगे हैं। एक तो मैंने आपको डिटेल बता दी कि रूस ने इन ममालिक को, इस जत्थे को नाकों चने चबवा दिए इन 250 रोज के दौरान। और अब हालत ये आ चुकी है कि यूरोप और अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस ने हाथ मिला लिया। इन दोनों की काफ़ी लगती है। जर्मनी और फ्रांस यूरोपियन यूनियन के बहुत प्रोमिनेंट, 2 मोस्ट प्रोमिनेंट अगर कहा जाए ममालिक तो वो गलत नहीं है। जर्मनी और फ्रांस मोस्ट प्रोमिनेंट ममालिक हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, फ्रंट रो में आते हैं दोनों ममालिक। तो इनके आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात भी हैं, कुछ चीज़ों को लेकर इस जंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात इन दोनों ममालिक के रहे। इन्होंने हाथ क्यों मिलाया? इन्होंने अमेरिका के खिलाफ हाथ मिलाया है। इन्होंने अमेरिका के एक कानून, एक बिल जो पास हुआ है, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, उसके खिलाफ हाथ मिलाया फ्रांस और जर्मनी ने, और अमेरिका को वार्न किया। क्योंकि इस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत, इस बिल के तहत जो सफ़र करेगा वो यूरोप सफ़र करेगा, यूरोप का बिजनेस सफ़र करेगा। तो फ्रांस और जर्मनी ने मीटिंग की, मैक्रोन और ओलाफ शॉल्स ने, और उन्होंने इस मीटिंग के बाद ये कंक्लूड किया कि अमेरिका, अगर आप इस एक्ट में अमेंडमेंट नहीं करेंगे तो फिर रिटेलिएशन आएगी, यूरोप रिएक्ट करेगा। अगर आप अपनी इन्फ्लेशन को, अपने क्राइसिस को संभालने के लिए, वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो अमेरिका को अब यूरोप का सहारा मिल रहा है कि अमेरिका कह रहा है कि मैं तो, मेरी इन्फ्लेशन क्राइसिस इतने हाई हैं कि मेरे पास इसके अलावा
कोई ऑप्शन नहीं कि मैं तुम्हारी यूक्रेन के साथ तुम्हारी भी 2-4 की कुर्बानी दे दूं, देनी पड़े तो मैं दे दूंगा, क्योंकि 8 नवंबर को इलेक्शंस भी हैं। तो खैर मैक्रोन और ओलाफ शॉल्स ने अमेरिका के सदर जो बाइडेन को वार्न किया है कि हम रिटेलिएट करेंगे, और किस तरह से अब ये यूरोप रिटेलिएट करेगा वो अभी कुछ कहना कबल वक्त है कि किस तरह की रिटेलिएशन सामने आएगी, क्योंकि अमेरिका इस एक्ट में, जो बाइडेन इस एक्ट में अमेंडमेंट नहीं करने वाले मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। तो फिर रिटेलिएशन के लिए जो बाइडेन तैयार हैं, और इस वजह से भी अमेरिका के सदर को अमेरिका के झंडे पर 50 की जगह 54 तारे अब दिखाई देने लगे हैं। अब इस वक्त जो जंग की सिचुएशन है, तो जिस तरह के हमले आज के रोज किए गए रशिया की जानिब से, और बिल्कुल क्राइसिस से घिर चुका है यूक्रेन, क्राइसिस से घिर चुके हैं यूक्रेन के इत्तेहादी। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर टोटली डिपेंड है कि वो ये जंग अगर बंद करना चाहें तो वो कल भी ये जंग बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इंतज़ार करना चाहते हैं जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात का, जो कि अभी स्केड्यूल नहीं हुई, लेकिन G20 समिट के साइडलाइंस पर इन दोनों ममालिक के सरबराहान की मुलाकात स्केड्यूल करने की कोशिशें बहुत ज़्यादा तेज की जा चुकी हैं। अब इस सिचुएशन में कि स्टेयरिंग व्लादिमीर पुतिन के हाथ में है, व्लादिमीर पुतिन मुकम्मल तौर पर फातिह दिखाई दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या अमेरिका के सदर जो बाइडेन बातचीत की टेबल पर बैठते हैं, और अगर बातचीत की टेबल पर बैठ भी जाएं तो बात करने के लिए है क्या? क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि वो नवंबर में खरसन भी वापस ले लेंगे, और जब तक ये तमाम इलाके वो रशिया से वापस नहीं ले लेते वो ये जंग बंद नहीं करेंगे। कब सॉफ्टवेयर अपडेट होगा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।